थाईलैंड जल्द ही दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बनने जा रहा है जो समलैंगिक विवाह को वैध करेगा। तो चलिए जानते हैं कि और कौन से देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को वैध किया गया है और इसको लेकर क्या क्या विवाद हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। मंगलवार को साम्राज्य की सीनेट ने विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें LGBTQ+ अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। सीनेट में इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया गया, जहां 130 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया और केवल 4 ने विरोध किया। इस विधेयक को वास्तविकता बनने से पहले राजा की मंजूरी की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता मानी जा रही है। कानून तब 120 दिनों के बाद लागू होगा, जब इसे शाही गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इस वोट के परिणाम स्वरूप थाईलैंड एशिया में समानता की विवाह की अनुमति देने वाला तीसरा स्थान बनेगा। ताइवान ने 2019 में और नेपाल ने 2023 में इसे वैध किया था। यह विधेयक थाईलैंड में LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। लव फाउंडेशन के संस्थापक पन्याफोन विपतखुनानोर ने समाचार एजेंसी को बताया कि इस विधेयक का संभावित प्रभाव बहुत बड़ा है। यह न केवल अनगिनत जोड़ों के जीवन को बदल देगा, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण में भी योगदान देगा। विधेयक LGBTQ+ जोड़ों को वही कानूनी अधिकार और मान्यता प्रदान करता है जो विषम लैंगिकों जोड़ों को मिलती है, जिसमें उत्तराधिकार, गोद लेने और स्वास्थ्य देखभाल निर्णय लेने से संबंधित अधिकार शामिल हैं। कानूनी प्रभाव से परे इस विधेयक का पारित होना स्वीकृति और समावेशन का एक शक्तिशाली संदेश होगा, पन्याफोन ने कहा। यह युवा पीढ़ी को सामने आने और अपनी जिंदगी को वास्तविक रूप में जीने के लिए प्रेरित करेगा। यह थाईलैंड को एक प्रगतिशील और समावेशी देश के रूप में प्रदर्शित करेगा, जिससे पर्यटकों और व्यवसायों को आकर्षित किया जा सके, और यह एक सांस्कृतिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देगा। जहां तक LGBTQ+ व्यक्ति स्वीकृति और समर्थित महसूस करेंगे, बैंकॉक निवासी पेपोंग जी और वाटित ने कहा कि वे कानून पारित होते ही शादी करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे कि हम जैसे लोग परिवार नहीं बना सकते, बच्चों को नहीं पाल सकते, इसलिए शादी असंभव है। पेपोंग ने बताया, 10 साल से भी पहले हम उस तरह से एक साथ नहीं रह सकते थे जैसे अब हम सब हैं। हम कभी भी अपनी सच्ची पहचान नहीं जी सकते थे जैसा कि अब है, और अब मैं खुलकर कह सकता हूँ कि मैं समलैंगिक हूँ। पेपोंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विवाह समानता विधेयक अन्य देशों में डोमिनो प्रभाव छोड़ेगा, मतलब ये कि अन्य देशों में भी अब इसे स्वीकृति दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं कि दुनिया भर के लोग देखें कि प्यार क्या है, उन्होंने कहा। इस विवाह समानता विधेयक को सभी प्रमुख पार्टियों का समर्थन प्राप्त था और यह देश की समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति मित्रवत छवि को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। अगर दूसरे देशों पर नजर डालें तो म्यांमार और ब्रुनेई में समलैंगिक संबंधों को अपराध माना गया है। मलेशिया में होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है जिसे जुर्माने और 20 साल तक की जेल सजा की जा सकती है। सिंगापुर ने 2022 में पुरुषों के बीच सेक्स को अपराध मानने वाले औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त किया, लेकिन सिंगापुर सरकार ने समलैंगिक विवाह का विरोध दोहराया और कहा कि इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। जापान वह देश है जिसने ना तो समलैंगिक नागरिक संघों को मान्यता दी है और ना ही समलैंगिक विवाह को। हालांकि हालिया उच्च न्यायालय के फैसले ने यह फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देना असंवैधानिक है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया कानूनी रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, लेकिन फरवरी 2023 में एक दक्षिण कोरियाई अदालत ने समान स्वास्थ्य लाभ की मांग करने वाले एक समलैंगिक जोड़े के पक्ष में फैसला सुनाया था। दक्षिण कोरिया को अपने सैन्य दंड संहिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है, जो पुरुषों के बीच समलैंगिक संबंधों को 2 साल तक की जेल की सजा के योग्य बनाती है। पिछले वर्षों में आलोचकों ने समलैंगिक जादू टोना कहा है, जिसमें दर्जनों को गिरफ्तार किया गया। अगर भारत की बात करें तो पिछले साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिक संघों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, जब अभियानकर्ताओं ने भारतीय कानून के तहत विवाह करने का अधिकार प्राप्त करने की मांग की थी। तो ये थी आज की खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज। धन्यवाद।